बच्चों, इस शिक्षा के आसमान में अपनी उड़ान कार्य पुस्तिका के साथ उड़ते हुए आज हम आगे हैं वीडियो 13 पर। इससे पहले 12 वीडियोस मैं आपको शेयर कर चुकी हूं, तो आज हम बनाने वाले हैं वीडियो 13। इंग्लिश की फर्स्ट की वर्कशीट 13 के साथ शुरू करते हैं बेटा आज की वीडियो। उससे पहले आपने क्या करना है, ये चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है बेटा। यूट्यूब लिंक जो मैं आपको भेजूँगा, जब आप वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा, उसे क्लिक करेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी क्लिक कर रखा है वो उसके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। चलिए बेटा बढ़ते हैं इंग्लिश की वर्कशीट 13 पर। तो बेटा ये हम आगे इंग्लिश की वर्कशीट 13 पे क्या दिया है इसमें देखते हैं। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो वर्ड्स हैं आपको ना ये शफल करके दिए हुए हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, उसको उल्टा सुल्टा करके लिख दे कि अच्छा है लड़का राम, ठीक है। तो आप उसको सीधा करके लिखिए, उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएं जिसका कोई मतलब बनता हो। यहाँ भी यही है बेटा, आपको देखो ऐसे स्लैश लगा के वर्ड्स को आगे पीछे करके लिखा है, आपने उसको सही करके लिखना है। पहला है ही स्लैश एन लाइक एक्सपोर्ट एक्टेड, ठीक है। तो इसका आप क्या बनाएंगे, वो तभी बना पाओगे जब आपको वर्ड्स की हिंदी पता होगी, ठीक है। तो आप ध्यान से इंग्लिश को पढ़ेंगे सुनेंगे। मैं आपको हर सेंटेंस की हिंदी बताती रहती हूँ, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो राइट रॉन्ग हो, चाहे वो नाउन हो प्रोनाउन हो। तो इस तरह से अगर सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा बेटा। ही वह एंड एक लाइक पसंद करता है, एक्सपर्ट मतलब बिल्कुल मजा हुआ, एक्टेड एक्टिंग करना, ये एक्टिंग की, एक्टेड है ना एक्टिंग की। तो ही पहले आप ही लिख दोगे। सेकंड एक्टिंग की, कैसे एक्टिंग की, लाइक एंड एक्सपर्ट। तो ही एक्टेड लाइक एंड एक्सपर्ट, ये इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। आगे बेटा समझ, चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा ये मैंने आपके लिए बाकी सेंटेंस भी सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। सेकंड देखेंगे, आपको दिया है फेवरेट माई इज़ फ्लावर रोज़। फेवरेट पसंदीदा माई मेरा, इज़ है फ्लावर फूल, रोज़ गुलाब। तो इसका बनना क्या चाहिए, मेरा पसंदीदा फूल गुलाब है, तो माई फेवरेट फ्लावर इज़ रोज़। थर्ड है एम स्टूडेंट आई ए, हूँ विद्यार्थी मैं एक। तो ये होना चाहिए मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। फोर्थ, इज़ अप्रैल बर्थडे फादर्स इन माई, है अप्रैल जन्मदिन पिताजी का, मैं मेरा। तो इसका होना चाहिए मेरे पिताजी का जन्मदिन अप्रैल में है, तो माई फादर्स बर्थडे, मेरे पिताजी का जन्मदिन अप्रैल में है। फिफ्थ है बेटा वेक्स, उठो अब। एट आता है ना टाइम के साथ, आपको इन एट ऑन कराए थे, तो एट फिक्स टाइम के साथ आता है। फिक्स टाइम क्या है, 5 o'clock अर्जुन। तो उठता है पर 5 बजे अर्जुन, तो होना चाहिए अर्जुन 5 बजे उठता है, तो अर्जुन वेक्स अप यानी कि उठता है एट 5 o'clock, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, वर्ड्स को रीअरेंज किया, इसको बोलते हैं रीअरेंज करना, दोबारा से वर्ड्स को अरेंज करना मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो बेटा क्वेश्चन भी आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप आंसर ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। रीअरेंज द वर्ड्स बोलते हैं इसको। ये आपने वर्कशीट 13 कर ली है। चलिए हिंदी की वर्कशीट पे चलते हैं। तो बेटा जी ये हम आ गए हिंदी गतिविधि 4, जो पार्ट 3 शेर और चित्रकार की गतिविधि है। देखते हैं इसमें क्या दिया है। गोले के मध्य प्र अक्षर पढ़िए। गोले के मध्य में ये प्र अक्षर दिया है और आपको इसके चारों तरफ बॉक्सेस में कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो प्र और इन शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि प्र और शांत को मिला दिया, क्या बन गया, प्रशांत, तो वो आप यहाँ लिख देंगे प्र शांत। फिर आपने प्र और ल को मिला दिया, क्या बन गया, प्रलय। फिर आपने प्र और यत्न को मिला दिया, क्या बन गया, प्र यत्न। फिर आपने प्र और यास को मिला दिया, क्या बन गया, प्र यास। ऐसे ही प्र और चार को मिला देंगे, क्या बनेगा, प्रचार। लिख लेंगे बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा ये हो। प्रचार। ऐसे प्र और ब को मिला देंगे, बल को, प्र ब और ल। तो बेटा इस तरह आप साफ साफ लिख देंगे इन सबको मिला के, प्रचार, दोबारा आ गया कोई बात नहीं, प्रवास, प्रयोग, ठीक है। बहुत ही आसान सी वर्कशीट है आपकी हिंदी की आज की, तो इसको आप ध्यान से कर लेंगे बेटा। समझ में आ गया सबको। चलिए अब हम बढ़ते हैं मैथ की तरफ। चलिए बेटा अब हम मैथ्स के आ गए हैं। हमने यहाँ तक सारी वर्कशीट्स कर ली थी, कोण तक। आपको न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण मैंने सब समझा दिए थे आपको, ठीक है। आपको आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज
ये भी बता दिया गया था भुजाएं कितनी होती हैं, किस आकृति में कितने कोण होते हैं, कितने कोने होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितने फलक होते हैं। ये सब आपको इस पार्ट के तहत आ गया होगा बेटा। नहीं आया है, अब दोबारा सारी वर्कशीट देखिए, वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो आप स्कूल आ ही रहे हैं, फिर भी नहीं आया तो मुझे बताइए, जो और बच्चे स्कूल के नहीं, मैं उनको दोबारा से एक क्लैरिफाई करके छोटी छोटी वीडियोस बना के हर टॉपिक की भेज दूँगी। चलिए बेटा अब हम चलते हैं पार्ट 3, कितने वर्ग कार्यपत्रक 1। बेटा इसमें क्या दिया है पढ़ते हैं। विद्यार्थी परिमाप से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल करते हैं। परिमाप पहले पता होना चाहिए आपको, परिमाप क्या होता है। कई बच्चों को तो परिमाप ही नहीं पता होगा, अभी मैं उसकी जानकारी देती हूँ। तो पहले परिमाप की जानकारी देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ मैंने आपके लिए परिमाप का एक छोटा सा नोट बनाया, ध्यान से देखेंगे। परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या होता है बेटा। परिमाप दो शब्दों परि और माप से मिलकर बना है। परि मतलब होता है चारों ओर, माप मतलब होता है मापन। किसी भी आकृति की बाउंड्री जो होती है ना चारों तरफ की, उसका जो कुल माप यानी कि चारों ओर का जो माप है वो उसका परिमाप कहलाता है, ठीक है। बाउंड्री को हिंदी में बाउंड्री भी लिख सकते हो, जो चारों तरफ की जो चार दीवारी होती है, ठीक है, या चारों ओर का कुल माप, ये भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। अब जैसे आपके पास ये एक सवाल मैंने आपको बड़ा आसान सा दिया है, ये आपके पास देख रहे हो एक वर्ग टाइप की आकृति है, ठीक है। और मैंने यहाँ हर वर्ग की जो आकृति है, वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। बेटा सीएम यानी कि सेंटीमीटर, हिंदी में स के बाद बिंदी और मी के बाद बिंदी लगा देते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में सेंटीमीटर लिख देते हैं। ऐसे एम मीटर, हिंदी में मी के बाद बिंदी लगा दोगे, या तो मीटर पूरा लिखो। तो कई बार मैथ्स में हमें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और काम हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं, तो हम सीधे मी लिख के और ऐसे डॉट लगा देते हैं, तो भी मीटर की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। तो बेटा ये आपको एक वर्ग नज़र आ रहा है, इसकी हर भुजा 1-1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब इसका परिमाप कैसे निकाला गया आप देखेंगे, ठीक है। परिमाप जैसा कि आपको बताया चारों तरफ की बाउंड्री का जोड़, तो हम देखेंगे इसकी चारों तरफ की बाउंड्री जो है वो उसका योग क्या है। तो बेटा देखो ये जो एक लाइन है ये वाली इसकी, ठीक है, इसमें 1 और 1 2, ये वाली लाइन जो बन रही है, फिर 1 और 1 2 4 हो गया, फिर ये वाली लाइन 5 6, ये वाली लाइन 7 8। तो इसका कुल परिमाप यानी कि बाहर की जो चारों ओर की बाउंड्री है उसका माप क्या हो गया। आकृति क का परिमाप 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 8 बार 1 है। या तो 8 को 1 से गुणा कर दो, पर आपके लिए और भी सिंपल रहेगा, 1 को 8 बार जोड़ दो, क्या आ गया बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में आपको इकाई दी है, यूनिट आपको सेंटीमीटर है, इकाई आपके सेंटीमीटर, तो आप मीटर लिखोगे, सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर दिया होगा तो मीटर लिखोगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और मैं आपको इसका उदाहरण देती हूँ, ध्यान से देखेंगे बेटा। आप यहाँ देख सकते हैं ख, मैंने आपको उदाहरण एक और दिया है। ये देखिए एक आकृति बनाई हुई है और हर आकृति की हर भुजा की लंबाई दी है 3 2 1 3 और 2। अब आकृति ख का परिमाप कैसे निकालेंगे, आपको वैसे समझ में पहले से ही आ गया होगा कि बड़ा आसान है। कैसे निकालोगे परिमाप, जो भी आकृति है उसकी चारों तरफ जितनी भुजा दी है उन सबकी कुल लंबाई। तो कुल लंबाई नापना शुरू करेंगे बेटा। कैसे नापेंगे देखिए, ये 2 सेंटीमीटर जमा 3 सेंटीमीटर जमा 2 सेंटीमीटर जमा 1 सेंटीमीटर जमा 3, 2 और 3 5 6 7 8 9 10 11। तो आप यहाँ देख रहे हैं 11 सेंटीमीटर इस आकृति की कुल परिमाप आ गया, का परिमाप आ गया, कुल नहीं का परिमाप आ गया। या तो आप 11 cm सेंटीमीटर लिखिए, या हिंदी में भी लिख सकते हैं से डॉट मी डॉट, ठीक है बेटा। आ गया समझ। एक और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे ही आपको यहाँ पे वर्क दिए हुए हैं बेटा, और इस आकृति ग का परिमाप निकालना है। ये ग आकृति है, यहाँ भी देखो मैंने दिया है, प्रत्येक वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है। जो ये वर्ग है ना बेटा, ऐसे एक वर्ग बना हुआ देखो आप, कई सारे वर्ग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ग हैं ये आपके सामने, ठीक है। तो अब आपने इसकी जो प्रत्येक भुजा है हर वर्ग की वो 1 सेंटीमीटर है। तो हमने बाहरी बाउंड्री का माप निकालना है, तो हम बाहरी बाउंड्री को नापना शुरू कर देते हैं, जोड़ना। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर इस ग आकृति का परिमाप आ गया, जिसको हम 14 ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये परिमाप आ गया आपका, ठीक। अब अगर ये 1 की जगह 2 होता तो आप 2 लिख के जोड़ देते, 2 2 2 2, सारी भुजाएं 2 2 हो जाती।
ठीक है, तो आपका ये 28 सेंटीमीटर आ जाता। समझ में आ गया बेटा? आई होप आपको परिमाप की अवधारणा समझ में आ गई होगी। अब हम वर्कशीट के सवालों की तरफ चलते हैं। तो बेटा जी अब हम आ गए अपने कार्यपत्रक की तरफ। कार्यपत्रक 1 जो हमारा मैथ्स का चल रहा है, पाठ कितने वर्ग का। तो प्रश्न पढ़ते हैं, विद्यार्थी परिमाप से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को किस प्रकार हल करते हैं। आपको बताई दिया मैंने परिमाप क्या होता है। प्रश्न 1, यह एक रुमाल है, आपको रुमाल नज़र आ रहा है, इसके चारों ओर किनारी लगानी है, तो कितनी लंबी किनारी लगेगी। चारों ओर लगानी है बेटा ऐसे, ठीक है। आपस में बात करो और पता लगाओ। तो इसके चारों तरफ के किनारों की लंबाई पता करनी होगी। अब बेटा यहाँ पे हमें दिया है क से ख तक, है ना, क से ख तक, लेकिन ये बीच का ही हिस्सा है। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है, करते हैं। तो बेटा अब क से ख तक के हम खानों को गिनना शुरू करें, तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क से ख तक कितने खाने हैं, 6। फिर ख से ग तक, एक ख भी गिनेंगे ना बेटा, ख से ग तक देखना है, 2 3 4 5 6, 6 खाने। इसी प्रकार ग से घ तक, ये भी आप गिनेंगे तो कितने बन रहे हैं बेटा, 6 खाने। फिर ग से घ तक, और इसके बाद हमको दिया है कि घ से क तक, तो घ से क तक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी कितने हैं, 6। तो चारों को जोड़ लो, 6 जमा 6 जमा 6 जमा 6, बेटा कितना आया, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 4 24। तो कुल कितने खाने हो गए, 24 खाने। तो बेटा जो ये वाला हिस्सा है ना, ये क ख ग घ के बीच में, इसके चारों तरफ का परिमाप तो कितना आ गया आपका, 24। क्योंकि आप अगर इन खानों को वैसे भी गिनना शुरू करोगे ना, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, एक बार एक बॉक्स को आप वैसे भी देख लो ना बेटा। देखो जैसे ख है, ख से हम शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो भी आपका इसका चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसका माप कितना है, 24। आपने खाने भी कितने गिने हैं, 24। समझ, ठीक है बेटा। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो 24 यहाँ पे खाने हैं और 24 इसका परिमाप है। लेकिन वो परिमाप किसका है, जो क से ख ग इन चारों कोनों को जोड़ रहा है पर वर्ग। अगर हम सभी किनारों की लंबाई देखें तो देखो आप, ये लंबाई एक किनारे की, गिनते हैं कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। तो 3 ही यहाँ पे दिए हैं बेटा, वैसे इसमें और आना चाहिए सभी किनारों की लंबाई। ऐसे ही 8 इधर होंगे और 8 इधर, ठीक है बेटा। तो ये 8 8 8 8, 4 सभी किनारों की लंबाई जो हो जाएगी 8 जमा 8 और जमा 8 बराबर कितना हो गया, 32 खाने। अगर हमें सेंटीमीटर में माप दिया होता तो हम सेंटीमीटर या मीटर में लिख देते, ठीक है बेटा। इसे परिमाप भी कहते हैं। जो ये खाने कुल आए हैं ना जुड़ के हमारे पास, इसी को परिमाप भी कहते हैं। समझ में आया बेटा, है ना। यहाँ खानों से निकाल के दिखाया है परिमाप, क्योंकि यहाँ अंदर खाने बने हैं। जब खाने नहीं बनोगे तब कैसे निकालोगे, तब आपको भुजा ही चाहिए होगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा, आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि ये खानों के द्वारा परिमाप निकाला हुआ है, ठीक है। लंबाई आपको दी नहीं हुई है अभी, ओके, पर आपको ये दिया कि हर खाना बराबर माप का है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी भी ऐसे ही है बेटा कि आकृतियों का परिमाप बताओ। ऐसे ही आपको देखो वर्गाकार एक शीट दी हुई है, इसके ऊपर पहली आकृति देखो आप। तो पहली आकृति में आप खाने बताएंगे, देखो 1 2 3, ठीक है, 4 3 यहाँ पे हैं। इसको आप जो कोने वाले हैं इसको 2 बार गिनोगे, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। समझ रहे हो बेटा आप। तो मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको, खानों से परिमाप कैसे निकालोगे खाने गिनकर। देखो बेटा, एक खाना ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 खाने तो ये हो गए बेटा। उसके बाद जो ये वाली लाइन है
है ना। देखो ये वाली लाइन जो कोने वाली है, किनारे वाली, ये ध्यान से देखिए, दोबारा मैं बना के दिखा रही हूँ। ये तो ये एक बार और दो बार, मतलब ये खाने की दोनों लाइन आ रही हैं। तो जो कोने वाले खाने हैं उनको एक एक बार और गिन लेंगे, ठीक है ना। तो 12 हो गए, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो कुल खाने में इसमें मानेंगे 16। जो किनारे वाले हैं इनको 2 बार गिनेंगे बेटा। आई बात समझ, ठीक है। तो ये 16 खाने हैं तो इसका परिमाप भी 16 होगा। कैसे देखते हैं, 1 2 3 ये लाइन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका परिमाप क्या आ गया, 16। ऐसे ये देखो 1 2 3 4 5, फिर ये येलो वाली 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है बेटा। इसके भी बाहर की आप लाइनें काउंट करोगे ना येलो कलर के फिगर के, तो 16 हैं। और आप खाने गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खाने ये हो गए। और मैंने कहा था कोने वाले एक एक बार और गिन लेंगे, तो 13 14 15 और 16, ठीक है। तो आ गया ना बेटा 16, समझ में आ गई बात। 16 खाने हैं। एक और देख लेते हैं, ये वाला। ये देखो मैं आपको जूम करके फिर से ध्यान से बता रही हूँ, ठीक। खाने से कैसे परिमाप निकालेंगे आप, खाना गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने हैं बेटा। अगर हम ऐसे नापते हैं बाउंड्री, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसका परिमाप होना चाहिए 12। और वैसे खाने हमारे पास आ रहे हैं 8, तो मैंने कहा था कोने वाला खाना 2 बार गिना जाएगा, इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ, ठीक है। तो दोबारा से गिन लेंगे इसको, 9 10 11 और 12। समझ में आ गया बेटा। एक बार और इसको देखते हैं, तो 12 खाने माने जाएंगे इसमें, ठीक है। या इसको 12 जमा फिर 4 भी लिख सकते हैं, बाकी बाउंड्री ऐड करके। ये खाना 2 बार, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। यहाँ देखते हैं, देखो एक बार खाना यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आ गया ना 16। दोबारा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है ना। तो कोने वाले आप 2 बार काउंट करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो अब जैसे आपको नीचे आकृति एक की परिमाप कितने खाने हैं ये बताना है, तो फिर वही मैंने बता तो दिया है, पर दोबारा आपको बता रही हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे आप गिनना 1 और 2, ठीक है। ये खाना यहाँ से भी गिना जाएगा, यहाँ से भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो कितने खाने माने जाएंगे इसमें बेटा, 16। और 16 ही इसका परिमाप है, ठीक है। ऐसे आकृति 2 में दोबारा देख लेते हैं एक बार। 1 यहाँ से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 और 7, है ना, ऊपर से नीचे से भी 8 9, फिर 10 11 12 13 14, फिर यहाँ से गिन लिया इसको, इस बॉक्स को यहाँ से 15 और 1 16, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। ऐसे आपने बाकी ये दोनों खाने भी आकृति 3 और 4 के यहाँ पे लिख के बता देने हैं। आगे चलते हैं बेटा। आई थिंक मैं ये बताना दोबारा, वो आपको शायद वीडियो स्किप हो गई होगी, दोबारा बता देती हूँ। आकृति 4 तक का परिमाप ऐसे ही बॉक्सेस को गिन के निकालना है। कॉपी का परिमाप निकालना तो ऐसे ही कॉपी के अंदर जो मैथ्स की शीट है, मैथ्स की कॉपी में उसमें बॉक्सेस काउंट कर लेंगे आप, तो ऐसे ही निकाल लेंगे। ड्राइंग बॉक्स का परिमाप ऐसे ही, नीचे दिए हुए त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज को भी ऐसे ही आप कॉपी पे बना देंगे, मैथ्स की कॉपी पे, और फिर ऐसे ही खाने काउंट कर लेंगे। जो खाने आधे आधे आएंगे बेटा, उनको आधे आधे को 1 काउंट कर लेंगे, ठीक है। या फिर हमें त्रिभुज की भुजा की लंबाई पता हो तब हम परिमाप निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको ये तो पता ही है परिमाप किसे कहते हैं, ठीक है। अब बोला इसे पन्ने पर काली सफ़ेद पट्टी बनी है, इसे काट लो, इससे अपनी कॉपी के किनारों को नापो और लिखो,
ठीक है बेटा, मतलब कॉपी के किनारों को से नापना हमने, हम स्केल से भी नाप सकते हैं, हम फीते से भी नाप सकते हैं, है ना बेटा। तो नाप के हम बता सकते हैं कि हमारी कॉपी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और उसकी चारों भुजाओं को नाप के हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं। स्केल से भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग स्केल लेके अपनी कॉपी पे रखेंगे आप, ठीक है। तो कॉपी की लंबाई देखें कितनी है, चारों तरफ की भुजा की लंबाई कितनी है, जितनी जितनी आएगी उनको जोड़ के परिमाप निकाल लेंगे। ठीक बेटा तो हम आ गए ईवीएस की वर्कशीट पे, पार्ट 4 हौसलों की उड़ान। कार्यपत्रक 1 का मैंने एक हिस्सा आपको पिछली वीडियो में, वीडियो 12 में बताया था। अब वीडियो जो 13 है इसमें हम दूसरा प्रश्न करने वाले हैं बेटा। दूसरे में हमको क्या दिया है कि घर के किसी बड़े के साथ जाओ, ठीक है। घर के किसी बड़े के साथ आपने जाना है, कहाँ जाना है बच्चे देखते हैं। और किसी दिव्यांग बच्चे जो चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, जिनको ऐसी कोई दिक्कत है या पैरों में कोई प्रॉब्लम है, किसी को बचपन में पोलियो हो जाता है तो वो चल नहीं पाता ढंग से, तो उनके माता पिता से बातचीत करनी है या अपने काम खुद करना ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। और निम्न बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित करके आपने उत्तर लिखने हैं। पहला बिंदु क्या है, क्या वे अपने सारे काम कर लेते हैं। तो बेटा क्या वो अपने सारे काम स्वयं कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, उनको शिक्षा मिल गई है, ट्रेनिंग मिल गई है, वो लोग कर सकते हैं, वरना बेटा वो सारे काम अपने स्वयं नहीं कर पाते। उन्हें कौन से कार्य करने में कठिनाई आती है, बच्चे पे डिपेंड करता है बेटा। मान लो आप किसी ऐसे बच्चे के पास गए हैं जो देख नहीं सकता, तो वो उसको काम करने में कठिनाई आएगी बेटा, उसको लिखने में आएगी क्योंकि वो देख नहीं सकता, ठीक है। और उसको कोई चीज़ देख कर पहचानने में आएगी, तो ये आपने देखना है। क्या उन्हें यह दिव्यांगता जन्म से अथवा बाद में हुई, ये भी आप उनसे पूछेंगे। वे पढ़ाई का काम कैसे करते हैं। अब आपको देखो, जो उसको दिख नहीं सकता वो ब्रेल लिपि से करते हैं, है ना, मैंने बताया आपको। जो सुन नहीं सकते, अच्छा जिनको दिखता नहीं है वो ऑडियो रिकॉर्ड पार्ट से भी पढ़ाई करते हैं। जो सुन नहीं सकते बेटा वो सांकेतिक भाषा से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, साइन लैंग्वेज। अगला प्रश्न, उन्हें कौन से काम करना अच्छा लगता है, यदि मौका मिले तो वो क्या करना चाहते हैं। बेटा आजकल तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे दी जाती है, या कुछ बच्चे अपने भगवान की इतनी कृपा होती है उन पर कि वो खुद ही अपने बड़े रचनात्मक तरीके से काम करते हैं। जैसे कई बार हम लोग यूट्यूब चैनल्स पे भी देखते हैं, एक बच्चा है जिसके दोनों हाथ नहीं हो, पैर से ही वो पूरी ड्राइंग बना देता है, ऐसी ड्राइंग जो हम दोनों हाथों से भी नहीं बना सकते, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये आप उन बच्चों से या उनके पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आपने काम स्वयं करना है बेटा। कार्यपत्रक 2 हम वीडियो 14 में देखेंगे बेटा। तब तक के लिए गुड बाय।